नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही है युवा संवाद। उसी के अंतर्गत आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हंसिका गंगवार, जो कि 10th की स्टूडेंट हैं और इनसे आज हम वार्ता करेंगे। तो इसी सिलसिले को जारी जारी करते हुए इन्हीं से जानेंगे इनके बारे में। हंसिका जी, सबसे पहले तो आपको 10th आपने जो पास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। और आपने ग्रेट मंत्रा के लिए समय दिया, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी डिवीज़न बनी है हाई स्कूल में? 92.16%। अच्छा, अच्छा। आपका जो विषय था वो कौन-सा रहा था? कला वर्ग साइंस है या साइड अच्छा, साइंस साइड साइंस थी। वर्ग। तो स्कूल आपका कौन-सा है? जीटीआर इंटर कॉलेज। कहाँ है ये स्कूल? ये रिछा रोड पे है। अच्छा, अच्छा। ये जो हाई स्कूल में आपने 10th में 92 परसेंट डिवीज़न जो हासिल की है, कोई व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत से संघर्ष का उसके लिए सामना करना पड़ता है। आपके इस संघर्ष के क्षेत्र में, इस अवधि में कोई ऐसी रुकावट आई हो जिससे आपको लगता है कि मैं आगामी जब सफलता पाऊँ, तो वो समस्या और लोगों को ना आए, उसके लिए आपका क्या संदेश? यस सर, मैंने जब पढ़ाई की थी तो मैंने अपने माइंड पे बहुत सारा लोड ले लिया था जी। कि ऐसे पढ़ाई मुझे याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। बट मेरी दीदी ने और मेरी फैमिली ने, टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मतलब हो गया। सबसे ज़्यादा प्रिय आपका कौन-सा सब्जेक्ट है? सबसे ज़्यादा मैथ अच्छा लगता है। मैथ। अच्छा, मैथ की स्पेलिंग क्या है? METH। MATH है, जहाँ में ES अगर जोड़ दें तो? तो मैथ्स हो जाएगा, बट METH ये ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग हाँ, रहती है। अच्छा, सबसे कम नंबर जो आपके आए वो किस सब्जेक्ट में आए? हिंदी में आए थे। हिंदी में ऐसा क्या रहा जो सबसे कम नंबर टाइम आए? मैनेज नहीं हो पाया था, ट फर्स्ट पेपर था इसीलिए। फर्स्ट पेपर था? हाँ। अच्छा, अच्छा। और कला सब्जेक्ट में आपका क्या है? कला में मेरे 90 आए हैं, वो मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो वो अच्छा रहा था। अच्छा, अच्छा। इसी के साथ-साथ अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जो हिंदी सब्जेक्ट है, ये टाइम की दिक्कत रही या और कोई समस्या, जैसे क्वेश्चन घुमा के आ गया जो समस्या? नहीं, क्वेश्चन तो सारे अच्छे थे, सारे पढ़े हुए थे, बट टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। टाइम मैनेज नहीं हो हाँ। पाया था। आपने ये जो गाइडेंस ली वो परिवार के सदस्यों ने दी, माता-पिता ने दी, या आपके कोई फ्रेंड्स थे, या आपने कोचिंग लगाई थी जो इतने नंबर आपने गेन किए हासिल मैंने किए? कोचिंग लगाई थी और मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया था, टीचर्स ने भी। किस-किस सब्जेक्ट की आपने कोचिंग लगाई? इंग्लिश की, हुँ। साइंस की, मैथ की। इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स की हुँ। या मैथ की? मैथ्स। मैथ। मैथ। हाँ। कोई ज़रूरी है अगर हम 6 सब्जेक्ट की कोचिंग अगर पढ़ें तो कोई दिक्कत? नहीं पढ़ते क्यों नहीं फिर टॉपर? सर, वो मतलब मैनेज कर लेते हैं, जो ऐसा अदर माना सब्जेक्ट जाता है होते जो हैं। साइंस और मैथ और इंग्लिश इसकी अच्छी है, तो क्या मान लें हम उसके सारे सब्जेक्ट सही होंगे? नहीं सर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा उसे जिसमें इंटरेस्ट हो, जो उसे सही लगे। आपको क्या सही लगा? सर, मुझे तो थोड़ा टफ लगता था, इसीलिए मैंने कोचिंग ली। आपकी 90 पॉइंट सॉरी आपकी 92 आई। मेरे लिए अगर 99% लानी है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? सर, कोई भी स्टूडेंट होता है, उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। वो जैसा कवर टॉपिक, कोई जल्दी कवर कर लेता है, किसी को देर लगती है थोड़ी, कोई ऐसे तो। अच्छा, मैथ्स जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में कितनी यूनिट हैं? कितने आपके चैप्टर रहे थे उसमें? उसमें 30% सिलेबस हटा हुआ था, तो क्यों? कोरोना की वजह से। अच्छा। हाँ, हाँ। तो कितने 40 70 बचा? 40 थे, 14 थे। फिर उसके बाद 5 हटे हुए थे, 10 थे। चैप्टर थे। हुँ। नाम बता सकते हैं आप? यस सर। बताना ज़रा। फर्स्ट था परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय जिसे P अपॉन Q के रूप में चेंज कर सकें। नेक्स्ट? फिर उसके बाद था अ अ, बहुपद था, वो हटा हुआ था। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं। याद नहीं आ कोई रहा नहीं, सर। सीक्वेंस अगर चेंज हो रहा है तो दिक्कत नहीं हुई। हाँ, तो और संख्यांकिकी था और हाँ, हाँ। त्रिकोणमिति थी, हाँ, हाँ। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। साइंस जो पढ़ते हैं विज्ञान, हुँ, उसमें आपके पास 3 विज्ञान रहे होंगे, हुँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री बायो। और बायो। आपको बायो का जनक पता है? बायो का जनक हुँ। डॉक्टर
वो क्या नाम, चलिए कोई पता नहीं, है सर लेकिन आगे चलते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में जो अगर हम बात करें NaCl, ये हम्म, किसका रासायनिक नाम है? ये मतलब नमक का है, अच्छा। सोडियम अच्छा, ऐसा क्लोराइड। क्या होता है कि हमारे लिए जब हम जनरली भाषा में भी आपसे बात कर रहे हैं, हम परचून की दुकान पे आएँ, कहेंगे नमक दे दो, वो हमें दे देगा। अगर हम ऐसे विज्ञान में ही वो वहाँ पे नमक लिख दें, NaCl ना लिखें तो क्या दिक्कत है? उन लोगों को क्या दिक्कत आएगी? नमक हम नहीं लिखेंगे, NaCl लिखेंगे, ऐसा क्या रहा होगा? मतलब सर फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हम करें। आप अभी जनरली दुकान पे जाएँगे, हम्म, हम दुकानदार से कहें कि नमक दे दो, हम्म, वो हमारे लिए नमक दे देगा। ठीक है। केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए NaCl लिखना पड़ता है। अगर हम नमक लिख देते हैं, वो सारी अगर क्या बोलते हैं जो क्रियाकलाप उसका होता है, पूरी जो इक्वेशन होती है, तो उसमें NaCl और जो H2O इस तरीक़ा से लिखते हैं, जल नहीं लिखते हैं। हालाँकि नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो उसके जो रासायनिक नाम है वो ही लिखना माना जाता है। हम्म, नंबर कम मिलने के तो चांस नहीं है, लेकिन एक सभ्य तरीका है जो लिखने का, वो यही है। ऐसा क्यों होता है? सर मतलब केमिस्ट्री में जो उसके सूत्र जो नाम होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिज़िक्स में भी क्या यही रोल है? नहीं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है, मतलब सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं बहुत सारे। अच्छा, क्या ये मालूम है कि मैथ का जो स्टूडेंट है, तो उसके लिए फिज़िक्स सरल पड़ेगी, हाँ सर। ऐसा क्या होता है? सर कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेशन मैथ में भी उसकी ज़रूरत होती है, फिजिक्स में भी होती है, तो हुँ, दोनों कॉमन हो जाते हैं सर। क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है मतलब। दोनों से ही पड़ता है। हाँ। अच्छा, बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं रेखीय और अरेखीय, ये पेशियाँ जो होती हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं हिंदी से पहले? हिंदी भी थे। तो रेखीय पेशी पढ़ी हैं आप? या आपके सिलेबस से हटा दिया गया है? सर ये तो नहीं पढ़ी है मैंने। नहीं पढ़ा? नहीं। अच्छा, ये हार्ट होता है जो हमारा हाँ। हृदय होता है, हम्म, इसमें दायाँ आलिंद और बायाँ निलय इस टाइप से होती है, इनका क्या हाँ। कार्य होता है? इसमें ये हर्ट होता है, ये 4 पार्ट में डिवाइड डिवाइड होता है। होता है। हाँ। हाँ, दायाँ निलय, बायाँ निलय, हाँ। दायाँ लिंब, बायाँ लिंब। क्या होता है? इनका तो क्या कार्य होता है? दायाँ लिंब होता है, उसमें जो मतलब ब्लड होता है वो शुद्ध होता है बिल्कुल। ठीक। हाँ, तो वो मतलब शरीर से हमारे दायाँ लिंब में, बायाँ लिंब होता है, उसमें अशुद्ध होता है। हुँ, तो वो दाएँ निलय से फिर मतलब फेफड़ों धमनियाँ होती हैं, उनके पल्मोनरी धमनी होती है, हुँ, हुँ, उसमें अशुद्ध रक्त मतलब जो बहता है, हुँ, हुँ। तो वो जाता है हार्ट में, तो मतलब वहाँ से शुद्ध हो जाता है। शुद्धिकरण होके हाँ, आता है। शुद्धिकरण अच्छा, होता मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? है। मास्टर ग्लैंड, हुँ, तो ये तो नहीं। ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। अच्छा, मास्टर ग्रंथि। हुँ, सही ये है। बहुत क्वेश्चन पॉपुलर रहा है, अधिकांश पूछता है। नहीं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं? नहीं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन लिख के आज सर्च करना अपनी किताबों में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है जैसे हिंदी हम पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और अधिकांश बच्चों को आनी चाहिए, चूँकि आपकी समस्या ये रही कि समय कम पड़ गया। हाँ। अगर कोई बच्चा अच्छे से हिंदी में नंबर अंक हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए क्या टिप्स रहेंगे आपके? उसके लिए सर हिंदी मतलब पहले ही से पढ़नी चाहिए इसके लिए तो। ठीक। और जो भी मतलब नाम होते हैं जैसे तुलसीदास हैं, तो इनके सारे टॉपिक मतलब सबके कवर करने चाहिए पहले टॉपिक, हुँ, फिर हुँ। उसके बाद रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो मैं करना ऑल ओवर चाहिए। बात करूँ, तो सबसे पहले हमारे लिए सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। हाँ। सिलेबस के बाद जिस सब्जेक्ट पे जा रहे हैं हम, उसकी पूरी हमारे लिए बायोग्राफी जिसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं, वो पूरा हमारे मस्तिष्क में हाँ। फ़ीड हो। इसके बाद हाँ, हम उसके कार्य को आगे बढ़ाएँ और अच्छे से रिवीजन उसका करते करते रहें। रहें। आपने ये जो 92% जो अंक हासिल किए, आपने कितने घंटा पढ़ाई की, स्कूल को छोड़ के? स्कूल को छोड़ के सर, स्कूल मतलब कम जाना होता तो स्कूल के टाइम भी पढ़ाई करते थे। स्कूल को हम हटा देते हैं। स्कूल 4 घंटा रहता है, हुँ। उसको दूर हटा देते हैं। हम आपकी कोचिंग और आपकी जो रिवीजन तैयारी उसकी बात कर रहे हैं। सर 5-6 घंटा तो की है। 6 घंटा, हाँ। कितने महीने तक? कितने महीने? सर मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, लास्ट में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। कितने महीने में ये परीक्षा हो गई थी आपके फॉर्म पढ़ने के बाद? हुँ। सर पूरे स्टार्टिंग 12 में, माह में हुई या कम में हुई थी? सर कम में। कम में। हाँ। अच्छा, कोरोना काल लग गया, ये इसमें आपके लिए
कोरोना काल ने डिस्टर्ब किया या हेल्प किया आपको? सर वैसे तो डिस्टर्ब किया, हाँ, क्योंकि 8th क्लास था तो उसमें मतलब पढ़ नहीं पाए, तो ज़्यादा कुछ नॉलेज अपने आप से इतना नहीं हो पाता है हाँ, जितना हाँ, स्कूल में मिल जाता है, तो हाँ, हाँ। 8th क्लास हमारा कोरोना में चला गया था। अच्छा, इंग्लिश में आपके कितने नंबर आए? इंग्लिश में 95 है। 95। अच्छा, ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMER। जी, RAMMER। दोनों ए ही बनते हैं। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूँ कि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश सीखनी है। हाँ। सबसे पहले मुझे क्या चीज़ सही करनी होगी? सबसे पहले तो सर आपको जैसी भी आती है आप बोलो बस। बोलने का प्रयास हाँ, करें। बोलने से ज़्यादा इंग्लिश आती है। बोलने लेकिन से। बोल तो सकते हैं हम, हाँ। लेकिन जहाँ पर हम परीक्षा देंगे, वहाँ पर बोल के थोड़ी पूछेगा वो हमसे, नहीं। वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ। वहाँ पे जो हमारी ग्रामर है, तो वहाँ से हमारे लिए ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, यस सर। उसके लिए हमें क्या करना ग्रामर स्ट्रॉन्ग तो है? सर आपको मतलब अपने आप से भी मेहनत करनी पड़ेगी, और टिप्स मतलब कोचिंग से या फिर कहीं से भी लेनी पड़ेंगी। ऐसा कोई रोल होता है कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए शब्दकोश याद हो तो हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी? हाँ। ये फंडा है, सही है क्या? हाँ, सही है। अच्छा, मैं आपसे दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि हर व्यक्ति बाहर घूमने को पसंद करता है। एक रूम है, उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो उसे लगता है बीच-बीच में कि मैं बाहर जाऊँ। हुँ। ये बोझिल कार्य है या पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या बाहर जाना ज़्यादा अच्छा है? सर घूमना भी अच्छा होता है। थोड़ी देर घूमना भी मतलब चाहिए। हमेशा ये नहीं कि हमेशा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हुँ। थोड़ी देर घूमना भी अच्छा होता है, बाहर की थोड़ी हवा भी लेनी अच्छी होती है। अच्छा, अब आप कौन-सी क्लास में आएँगे? हम 11th में आएँगे। 11th का जो सिलेबस है, वो दोनों एक में ही रहेगा या अलग-अलग? मतलब। पूरा सिलेबस 2 वर्ष का होता है इंटर? हाँ। उनकी किताबें अलग-अलग कक्षा 11 की अलग आती हैं, 12 की अलग आती हैं या दो किताबें एक ही होती हैं, आधी-आधी पढ़नी पड़ती हैं? अलग-अलग आती हैं। अलग-अलग हुँ। आती हैं। तो आप कितनी अब डिवीज़न की उम्मीद करते हैं अपने आप से? हम हुँ, सर मेहनत करेंगे तो अच्छी डिवीज़न आ जाएगी। वैसे तो फर्स्ट। फर्स्ट अच्छा इंटर में बायो लोगे, मैथ लोगे या कोई और? मैथ लेंगे सर। मैथ लोगे। मैथ से और कौन-कौन सी ब्रांचें खुल सकती हैं आगे? किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं? सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की तो बिल्कुल मिट्टी पलियत है अभी। क्यों सर? ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं हो रहे ना अब। अच्छा। हाँ, सर ऐसे ही मतलब। हाँ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बाय चांस अगर आप इंजीनियर नहीं बने, हाँ। फिर क्या करोगे? सर मैंने मतलब सोचा है मैं। क्योंकि एक ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करूँगी। बहुत सही। यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, समाज में हर तरीका का व्यक्ति होता है। ऐसा क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए? हम नहीं पढ़ते तो क्या है? आप जैसे 92% लाए, लोग 60% वाले भी होंगे, हुँ। फेल भी हुए होंगे। हुँ। हम बिल्कुल ही ना पढ़ें तो कोई दिक्कत है हमारे लिए? यस सर। क्या दिक्कत है? सर जो देश जिस कंट्री में हम रहते हैं, और मतलब जितने भी युवा मतलब पढ़े लिखे होंगे हाँ, उतना हाँ। अच्छा होगा, उसका उतना ज़्यादा विकास होगा, तो पढ़ना ज़रूरी है। देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और और। अच्छे से करने के लिए हाँ। शिक्षा बहुत आवश्यक है। हुँ। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे ये पर्सनल थोड़ी बातें सबकी करूँगा मम्मी आपसे। के हाथ का खाना, और चाइनीज़ आइटम मेरी दीदी के हाथ का। चाइनीज़ आइटम दीदी खानी के। चाहिए? हाँ सर, कभी-कभी। खाने में क्या पसंद है? खाने में खाना। खाने में खाना तो होता है सब्ज़ी में, रोटी में, चावल में, अच्छा। सर चावल चावल पसंद है, और पनीर, छोले वगैरह। छोले भटूरे। अच्छा हाँ। कलर कौन-सा है आपका फ़ेवरेट? ब्लैक। ब्लैक क्यों? ब्लैक अच्छा लगता है बस। ब्लैक नकारात्मक कलर माना जाता है। लेकिन पसंद है बस। बहुत अच्छी बात। घूमना कहाँ पसंद करेंगे? घूमना अ, तीर्थ स्थानों पे अच्छा लगता है जाते हुए। तीर्थ स्थानों में। एक चीज़ मैं आपसे और पूछूँ, अगर कोई व्यक्ति ये आपसे कहे कि आप पढ़ाई ना करें, आपको कैसा फ़ील होगा? मतलब बहुत अजीब लगेगा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बोल पढ़ाई ना सकते करने वाली के बात लिए। नहीं है। आप अभी भारत में हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। हाँ। ईश्वर ना करे ऐसा हो, भारत सरकार आपसे शिक्षा का अधिकार छीन ले, आप कैसा महसूस करेंगे? सर बुरा ही लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? खाना भी आपको मिलेगा, वस्त्र भी आपको मिलेंगे, रहने के लिए भवन भी मिलेगा। नहीं सर, पढ़ना ज़रूरी होता है। पढ़ने के लिए आगे करियर बनाना है तो पढ़ना ज़रूरी होता जो है। लोग नहीं पढ़ते हैं, उनका भी करियर बन जाता है।
लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पाता है। कितना अच्छा? हैं? मतलब सर मैं वो तुम्हारे दिमाग को घुमाना चाह रहा हूँ। मतलब सर वो अच्छा नहीं हो पाता है। वो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से। अच्छा, अच्छा। अपनी स्वयं की ज़रूरतें पूरी करने के लिए और समाज की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारे लिए पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। हुँ, मैं आपके लिए राजनीति में अगर उतारना चाहूँ तो कैसा रहेगा? राजनीति हुँ। मुझे मुझे इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति में इंटरेस्ट की ज़रूरत ही कहाँ है? सर मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? बस ऐसे ही। क्या सुधार होने चाहिए अगर राजनीति की बात करें आपसे? राजनीति अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती तो वो गलत ही रही होगी ना कहीं पे, तभी तो अच्छी नहीं लगती। सर हुँ, सबसे पहले तो राजनीति में अगर जाना चाहे तो सबसे पहले हुँ, मतलब देखना चाहिए कि देश में, कंट्री में या फिर किसी भी शहर में, गाँव में किस चीज़ की कमी है। उससे मतलब लोगों को कैसे पूरा करना चाहिए, हुँ, हुँ, लोगों की क्या-क्या ज़रूरतें हैं, ये हुँ। सब देखना चाहिए। फिर उसके बाद उस पे काम करना चाहिए। जी। आज की युवा पीढ़ी अपनी बाह्य इंद्रियों को बहुत ज़्यादा लगाए हो। मूवी देखेगी, मोबाइल हत्थे चढ़ गया, रील्स देखेगी, हुँ, फेसबुक पे इधर-उधर की चीज़ें देखेगी। इनसे उनके लिए क्या मिलता है ऐसा जो लगे रहते हैं घंटों-घंटों, 4-4, 5-5 घंटे? जबकि उसी मोबाइल में ऐसे-ऐसे ऐप्स हैं, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो हमारे स्वयं के विकास के लिए अगर हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो कहाँ पर कई-कई सब्जेक्ट फ्री में पड़े हुए हैं। हुँ। हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वहाँ से व्यक्ति अपना स्टूडेंट अपना क्या बोलते हैं मस्तिष्क हटा के वहाँ लगा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? स्टूडेंट मतलब देखता है कि अच्छा किसमें लगता है, उसे नहीं, नहीं मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। पढ़ने की जगह हुँ, सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं, फ़ेसबुक है, उसपे भी और वाहियातीपन है, उनमें टाइम खर्च कर रहा है। जबकि उसी फ़ेसबुक पे ऐसे-ऐसे पेज हैं, जो वहाँ पे पढ़ने की सामग्री प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ से पढ़ाई की जो क्राइटेरिया है, वहाँ से हट के इधर ज़्यादा घूम रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हुँ, पढ़ाई मतलब इतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि नौकरी वगैरह नहीं मिल रही हैं इतनी ज़्यादा लोगों को। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा तो मतलब सोशल मीडिया कौन-सी नौकरी दे रहा है? सर उससे फेमस हो जाते हैं। अगर फेमस हो जाते हैं फिर नाम भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा आप उसकी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हुँ, आप भुता में सीधे डायरेक्ट डीएम बन गए, आपका नाम नहीं होगा? हाँ। भुता का नाम नहीं होगा? लेकिन सर वो डिफ़िकल्ट है ना बहुत ज़्यादा। तो सोशल मीडिया डिफ़िकल्ट नहीं है? नहीं सर उसमें डिफ़िकल्ट भी है और कभी-कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है, मिल जाता है सब कुछ। कभी-कभी वाली बात है ना। हाँ, इस बात की 100% गारंटी है अगर हम पढ़ेंगे तो और मेहनत करेंगे तो पास तो होंगे। हाँ। वो चीज़ अलग है एक बार में नहीं होंगे, 2 बार में होंगे। तो फिर यहाँ तो सिक्योर है मामला, सुनिश्चित है। यहाँ से हट के उन्हें उधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सर लोगों का अपना-अपना इंटरेस्ट है जिसमें बिल्कुल सही। जाएँ। लेकिन किसी को इंटरेस्ट के पढ़ाई साथ-साथ पसंद अपना होती है। करियर और सारी चीज़ अगर दाँव पे लगा के वो चीज़ पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा? दाँव पे लगाना है तो शिक्षा हमारे लिए, शिक्षा ज़्यादा उस पे इम्पोर्टेंट है। अगर दाँव पे लग जाए तो कोई हाँ, चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं। तो सफलता भी मिल सकती है। आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिनके आपसे कम नंबर आए हैं उनके लिए? उनके लिए सर और मेहनत करनी चाहिए। जितनी भी उन्होंने कम की है और मेहनत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ, कैसे पढ़ाई की है, जो जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं। मतलब सब ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए ज़्यादा। ज़्यादा। हाँ, और रिवीज़न करना चाहिए और जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मतलब उसका बार-बार रिवीज़न करना चाहिए। जब तक आपको नहीं आता तब तक पढ़ो। जी, बहुत हुँ, अच्छी। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई थैंक यू सर। और आपको, आपके परिवार वालों को, सभी को ग्रेट मंत्रा फैमिली की ओर से आपने ये जो डिवीज़न हासिल की, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू हम सर। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, आपको ईश्वर सदैव सद्बुद्धि दे, सदैव आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा दे और आपकी ऊर्जा और आपका ये परिश्रम देश को आगे बढ़ाने के काम आए। आपने ग्रेट मंत्रा फैमिली के लिए इतना समय कीमती दिया, इसके लिए थैंक आपका यू। पुनः आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू आपका सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।